नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होगा वो रीजनिंग का तुम्हारा होगा। कोडिंग डिकोडिंग की जो क्लास होगी वो 7वीं क्लास है। आज कौन सी है? 7वीं क्लास है। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से पहले क्वेश्चन को समझाया है और एक क्वेश्चन जो पिछली जो क्लास मैंने कराई है उसमें से उठा के रखा है। ये जो क्वेश्चन मैंने उतार के रखा हुआ है पहले से ही, ठीक है, लिख दिया है, क्योंकि एक क्वेश्चन की टाइमिंग तुम्हारी बचती है। तो इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और पहले भी मैंने ऐसे क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है और उसी में से एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन बताऊंगा मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, ठीक है दोस्तों। दिल्ली पुलिस के पेपर चल रहे हैं, उसमें भी तुम मेरी डिकोडिंग से और कोडिंग से भी क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वहाँ तक तो तुम करने की कोशिश भी कर सकते हो, ठीक है। और ये रीजनिंग मेरी दिल्ली पुलिस में तो हो नहीं पाएगी भाई, पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें तो ये तो मैंने अभी शुरू की है। तो उस वजह से तुम्हें इसके लिए तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी बहुत काफ़ी टाइम तक चलने वाली है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छी तरह से कराएंगे। और मैथ की जो क्लास है मैंने पूरी इन टोटली क्लासों को कराया है। आयतन उसमें चल रहा है, क्या चल रहा है? आयतन उसमें चल रहा है। आयतन की 3-4 क्लास और रह गई हैं। उन क्वेश्चनों को कराने के बाद अब मैंने आज की जो क्लास है, आज से मैं टेस्ट की उसमें रिवीजन की भी मैंने पहली क्लास को डालने की कोशिश करी आज, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले उस क्लास को भी देखें, क्योंकि उसमें मैंने इन टोटली क्वेश्चनों को कौन से क्वेश्चन उठा के रखे हैं वो रखे हैं मैंने दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन। कौन से रखे हैं? दिल्ली पुलिस के क्वेश्चनों को रखा है मैंने, ठीक है दोस्तों। उन क्वेश्चनों को जरूर देखें और जब तक दिल्ली पुलिस के पेपर स्टार्ट नहीं हो जाते तब तक उसमें दिल्ली पुलिस के ही क्वेश्चन चलेंगे। क्या चलेंगे? मैथ के दिल्ली पुलिस के ही क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। उसी से हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि ताकि हमें एक आध क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में जो हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं उन क्वेश्चनों को हम कर पाएँ, ठीक है। उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। और मैंने बहुत ही अच्छी तरह से सबसे पहले मैंने एलसीएम और एचसीएफ को समझाने की कोशिश करी है। और अब जो मैं समझा रहा हूँ रीजनिंग के जो चैप्टर है वो कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है दोस्तों। इसमें अब देखेंगे, ये पहली जो मैंने क्लास कराई है उसमें से एक क्वेश्चन को लेके रखा है और ऐसे क्वेश्चन हो सकता है मैंने कराया भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे और इससे जो अगला जो क्वेश्चन बनने की जो चांस रहेंगे उन क्वेश्चनों को देखना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है वो, और उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको अगर वास्तव में वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और 5 लोगों में जरूर से देखो। आपको अगर अच्छा लगता है सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करें, वरना नहीं करें, आपकी मर्जी है। आपको लगता है कि हाँ वास्तव में मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम 5 लोगों में शेयर तो कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 5 लोगों में शेयर तो कर सकते हो। आपकी मेहनत के लिए मैं कितना कर रहा हूँ आपको खूब पता है। मैंने मैथ को एडवांस तक लेवल तक कराया है और रीजनिंग को भी मैं जितना हो सकता है उतना कराने की कोशिश करूँगा और कराऊँगा, देखना तुम, ठीक है दोस्तों। जितनी मेरे पास नॉलेज होगी, देखिए मैं भी तुम्हारे साथ ही तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक तरह से ये मानो कि मैं आपके साथ ही तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप मेरे साथ लगे रहिए, बहुत कुछ मिलने वाला है और फ्री में ही मिलने वाला है, ठीक है। और इन चीज़ों को जो भी पढ़ाएगा, कोई भी पढ़ाता है तो पैसों से पढ़ाता है, तो मैं खूब पता होगी। कम से कम 1000-1200 से कोई भी कोर्स कम नहीं है और मैं तुम्हें फ्री में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो फ्री में पढ़ने के लिए जितना पढ़ा जाता है उतना पढ़िए, ठीक। कोई भी फीस नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और लोगों में से अगर सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते तो लोगों में शेयर जरूर करें। कम से कम 5 लोगों में तो शेयर कर सकते हो कम से कम, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चनों को, क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा। किसी कूट भाषा में WORLD को 5 6 9 3 4 लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उसी कूट भाषा में TERMS को क्या लिखा जाता है? क्या लिखाया जाएगा? क्या लिखा जाएगा? देखेंगे दोस्तों। देखो इसने क्या किया है, ये कितने पाता है। देखो ऐसी कंडीशन में क्या लिखते हैं? प्लेस वैल्यू। ये कितने पाता? 23 पर, ये 15 पर, ये 18 पर, ये 12 पर, ये 4 पर, ठीक है दोस्तों। इसने क्या किया है? 23 की जगह 5 कर दिया। कुछ ना कुछ तो जोड़ा घटाया होगा, उल्टे सीधे लिखे होंगे। तो देखें तो 2 और 3 को क्या कर दिया? इन दोनों अंकों को उसने जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो कितना लिख दिया? 5। ये कितने हैं? 15। और इसमें 2 अंक हैं, 1 और 5। इन दोनों को जोड़ दिया उसने, कितना लिख दिया? 6। यहां देखें तो ये 18 है, इसमें 1 और 8 का अंक है, उन दोनों को जोड़ दिया,
कितना बना दिया 9। यहाँ देखें तो 1 और 2, 1 और 2 है यानी कि 12 है, इन दोनों को जोड़ दिया 3 बना दिया। यहाँ देखें सिंगल अंक 4 है तो सिंगल अंकों को क्या लिख दिया उसने 4 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, देखेंगे ध्यान ही नहीं रहा था लाइट जलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखेंगे तो ये 4 हो गई, ये तो मैंने समझ आ दिया बहुत अच्छी तरह से। अब देखेंगे तो उसी कूट भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा। अब ये देखें तो ये कितना होता है 20 होता है, ये कितना होता है 5 होता है, ये कितना होता है 18 होता है, ये कितना होता है 13 और ये 19। इन दोनों के अगर अंक जोड़े जाएं तो 2 बनेगा। इसका सिंगल अंक है तो सिंगल रखा जाएगा। इन दोनों के अंकों को जोड़ा जाएगा तो 9 बनेगा। इन दोनों के अंकों को जोड़ा जाएगा तो 4 बनेगा। इन दोनों के अंकों को जब जोड़ा जाएगा तो वो कितना बनेगा 10 बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों 10। तो ये संख्याएं बनेंगी और इन्हीं संख्याओं को पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कौन से ऑप्शन में है देखे तो 25, 25, 94, 10, 25, 94, 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा ए होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये इसमें देखें तो 0 है ही नहीं है पीछे, तो ये भी कट, ये भी और ये भी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा ए होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब बहुत शानदार वाले क्वेश्चन कौन से हैं जो मैं तुमसे अभी बोल रहा हूं। एक तरह से यूं मानो कि ये तो मैंने तुम्हें पिछले क्लास की जो मैंने कराए हैं क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन को मैंने कराया है। इस क्वेश्चन को इस वजह से मैंने कराया है क्योंकि आपको ध्यान रहे कि क्या सेशन चल रहा है। ठीक है, अब देखेंगे न्यू टॉपिक, और न्यू टॉपिक के अंतर्गत आने वाली देखेंगे दोस्तों, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में देखेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। 1 2 5, ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे इसे 1 2 5 और बराबर GO TO SCH OO और L। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे 1 4 6 बराबर STUDY NIN SCH OOL। ठीक है, 1 3 5 बराबर RUNTOSCH OOL। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, आधा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है और जो चीज़ पूछना चाह रहा है उस चीज़ को मैं यहाँ लिखूंगा। इसने पूछा है कि रन के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को यहां लिखा है, किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 5 को गो टू स्कूल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? गो टू स्कूल। 1 4 6 को क्या लिखा जाता है? देखो ये क्या है, STUDY,
ठीक है, और IN है ये, इन स्कूल, ठीक है, रन टू स्कूल, RUNTOSCHOOL, ठीक है दोस्तों। इनका कहने का मतलब ये है कि इस गो का भी कोई ना कोई कोड है इसमें। देखो कोड लगातार नहीं होते हैं, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों में कोड कभी लगातार नहीं होते हैं। ये मत समझ लेना कि अगर सबसे पहले गो लिखा हुआ है तो सबसे पहले वाला इसी का अंक होगा, सबसे पहले वाला इसका अंक नहीं होगा, कोई ना कोई अंक तो होगा और इन्हीं तीनों में से होगा। लेकिन ये चीज़ हम निश्चित नहीं कर सकते कि इसका एक होगा, इनमें से कोई भी हो सकता है, आगे पीछे लिख देता है वो। इसी चीज़ को तो पहचानना होता है इसमें कि इसका कोड कौन सा है। अब देखें 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है ये, तो ये भी दूसरे नंबर वाला 2 अंक इसी का होगा। इसी चीज़ को तो समझना होता है इसमें। इसमें समझना होता है कि 1, 2, 5 में जो अंक लिखे हुए हैं ये किस कौन कौन से शब्द के अंक हैं, इस चीज़ को। तो इसीलिए इसने क्वेश्चन बोला है कि रन के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, रन के लिए कौन सा प्रयोग किया जाएगा देखेंगे। तो इसमें जो दे रखे हैं इसके ये कोड हैं, इसमें जो दे रखे हैं इसके ये कोड हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 6, बी ऑप्शन जो दे रखा है 2 दे रखा है, सी ऑप्शन जो दे रखा है 3 दे रखा है, डी ऑप्शन जो दे रखा है 1 दे रखा है। मतलब समझिए रन के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है इसमें उस अंक को देखना है इसमें से कौन सा अंक है, ठीक है। तो देखो रन इसमें लिखा हुआ है, इनमें किसी में लिखा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब इनके जो 3 ये जो 3 लिखे हुए हैं इनका कोड इसी में होगा और निश्चित है कि इनका कोड इसी में है तो रन का भी इसी में होगा। कोई ना कोई कोड इसमें 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ों को पहचानना होता है। तो रन के लिए बोला है उसने, जब रन के लिए बोला है तो सबसे पहले देखेंगे कि रन, देखेंगे रन कितनी जगह लिखा हुआ है। रन सिर्फ एक जगह लिखा हुआ है, कितनी जगह, सिर्फ एक जगह, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो 2 कितनी जगह, इसी लाइन से लेंगे, किसी से लेंगे, इसी लाइन से लेंगे। 2 इसमें भी लिखा हुआ है, 2 इसमें भी लिखा हुआ है, तो देखेंगे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और इन दोनों में फिर देखेंगे अंक कौन कौन से एक जैसे हैं। देखें तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, और दूसरा अंक भी इसमें है समान, कौन सा, 5 भी है, और यहाँ पे भी 5 है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। इसका मतलब 2 का कोड 1 ही भी हो सकता है कि 5 भी हो सकता है, और स्कूल का कोड हो सकता है 1 भी हो सकता है, और हो सकता है 5 भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कौन सा अंक है, लेकिन हमें एक चीज़ पता चल रही है कि जो मैच करे हुए हैं, तो मैच करे हुए के तो बन गए, इनमें से कोई से भी हो सकते हैं। लेकिन रन के लिए देखें तो सिर्फ 1 ही अंक तो बचा है इसमें, कौन सा बचा, सिर्फ 1 ही अंक तो बचा, वो कौन सा बचा, 3। तो रन के लिए जो ऑप्शन होगा हमारा सी होगा। ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और भी तरीके से कर सकते हैं। हमें दिखाया है कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, और इसमें भी है, और 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो हो सकता है कि 2 का जो कोड हो वो 1 भी हो सकता है, और 1 नहीं हुआ तो हो सकता है वो 5 भी हो सकता है, और स्कूल का जो कोड होगा वो हो सकता है 1 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों जगह 1 लिखे हुए हैं, और हो सकता है कि 5 भी हो सकता है। लेकिन एक चीज तो निश्चित है कि इन दोनों में से कोड जो होंगे, इन दोनों के जो कोड होंगे 1 और 5 में से ही होंगे। या तो 5 इसका होगा या 5 इसका होगा, या तो 1 इसका होगा या फिर 1 इसका होगा। लेकिन बच्चा कौन सा हमारा, 3 बचा, और यहाँ पर जो बचा हमारा कौन सा बचा, 3 बचा। इसी पंक्ति में से तो रन के लिए कौन सा कोड हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, 3। एक और तरीके से कर सकते हैं कि इनमें देखें तो तीनों जगह स्कूल है, तीनों जगह स्कूल है, स्कूल इसमें भी है, स्कूल इसमें भी है, स्कूल इसमें भी है, और देखें तो इसका कोड फिर तीनों जगह होना चाहिए इन पंक्ति में ही। देखेंगे तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, ठीक है। अब और कोई कोड तो नहीं है तीनों में, 2 है, 4 है, 3 है, नहीं है, 5 है, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें है,
ठीक है, देखो 5 इसमें है, 5 इसमें है, लेकिन इसमें तो स्कूल है, तो इसका मतलब 5 इसमें भी होना चाहिए था, इसमें भी नहीं है। मतलब तीनों में तो सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब स्कूल का जो कोड होगा हमारा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखें, लेकिन हमें चाहिए तो रन का। अब 2 देखें तो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। अब एक तो हमारा किसके लिए हो गया, स्कूल के लिए, तो इसे तो हम छोड़ देंगे। और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें जो 2 है तो इसका भी कोड इसमें और इसी में दिखाई देगा, जिसमें शब्द होगा उसी में कोड ढूंढना है। अब इसमें 2 है नहीं है, तो इसमें क्यों ढूंढेंगे, इसमें और इसमें ढूंढेंगे। तो इसमें और इसमें कौन सा अंक है, देखेंगे 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें है और 5 इसमें भी है। तो इसका मतलब इसका जो कोड होगा क्या होगा, 5 होगा। स्कूल का कोड हमारा 1 हो गया। अब इसमें देखें तो स्कूल का कोड 1 हो गया, तो 1 है भैया, और इसका 5 हो गया है, लेकिन बचा क्या, 3। 3 किसका होगा, फिर आर का ही होगा, रन का, सॉरी रन का होगा, किसका होगा, रन का। तो ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में और समझ में अच्छी तरह से आएगा तुम्हारे। 2 तरीके से क्वेश्चन बता दिया मैंने, और देखेंगे। नौ सौ पिचहत्तर का जो कोड दे रखा है वो दे रखा है थ्रो अवे ठीक है, आगे देखेंगे 528 का जो दे रखा है वो दे रखा है हमारा गिव अवे ड्रिंक। आगे देखेंगे 213 का ड्रिंक इज हार्मफुल ऐसे दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे इसने पूछा क्या, इसने पूछा है सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा है, इसने तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा है सिर्फ। ठीक है, इसने पूछा है, इसने ऑप्शन नहीं दिए हैं। देखो गिव का कोड पूछा है इसने, और पूछा है ड्रिंक का कोड पूछ लिया। अब देखेंगे किस प्रकार से इसने क्वेश्चनों को पूछने की कोशिश करी है। देखो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन तो वही था जो मैंने इससे पहले। अब देखो इसमें कितनी सरल क्वेश्चन होंगे, ये सरल है उससे। देखो कैसे, 975 का जो कोड है वो थ्रो अवे, ये क्या है, गारवग। ठीक है, क्या है, गारवग। और 528 है गिव अवे ड्रिंक, और 213 है ड्रिंक इज हार्मफुल। ठीक है दोस्तों, अब देखें तो इसने पूछा है गिव के बारे में, गिव और ड्रिंक। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि गिव के बारे में पूछा है, तो गिव को देखेंगे कहाँ है, गिव इसमें है, और किसी में भी है, और किसी में है नहीं है। अब दूसरे को देखेंगे, ड्रिंक को देखेंगे। ड्रिंक को देखें तो एक तो ड्रिंक यहाँ है और एक ड्रिंक यहाँ है। ठीक है, और इसी ड्रिंक और इसी किसमें, इसी रो में हमें देखना है। ठीक है, क्या करना है, देखेंगे इसमें हमारी ड्रिंक है और इसमें भी ड्रिंक है, और तो हमारा निश्चित है कि इन दोनों में हमारा कोई ना कोई एक शब्द मिला हुआ होगा। यहाँ देखें तो 5 है, इसमें देखें तो 5 है नहीं है, इसमें 2 है, इसमें देखें 2 है, 2 है भैया, ये रहा 2।
इसमें 8 है, इसमें देखें तो 8 है नहीं है, तो इसका मतलब जो ड्रिंक का जो कोड होगा वो कितना होगा, 2 होगा। और सबसे ज़्यादा आसान कौन सा होता है, ऐसे ही क्वेश्चन होता है सिर्फ एक एक मैच कर रहे हो, और 2 मैच करेंगे ना, जैसे पिछला क्वेश्चन है, अगर 2 मैच करते हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाती है, उसमें पता ही नहीं चलता है कि कौन से का कौन सा है, उस वजह से। लेकिन मैंने उसका भी बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, ड्रिंक का क्या हो गया हमारा, 2। ड्रिंक का क्या हो गया हमारा, 2। ड्रिंक का 2 कोड हो गया, और ड्रिंक का भी पूछा है उसने, कितना हो गया, 2। अब गिव पे दोबारा आएंगे। अब गिव ये है, सिर्फ अकेला है, इसमें है ही नहीं है, तो हमें इसका भी कोड ढूंढना होगा, क्योंकि हमें पता है इन दोनों में से है, लेकिन 5 है या 8 है, इसका 5 है या इसका 5 है, इसका 8 है या इसका 8 है। तो अब इसे लेंगे ना कि इसे, क्योंकि ये है ही नहीं है किसी में, जब होता तो हम छांट लेते, लेकिन क्या है, अब इसको लेंगे। जब हम इसे लेंगे तो इसे भी देखेंगे किसी न किसी में होगा, इसमें भी है और इसमें भी है, ये रहा इसमें। अभी तो देखो इसमें है और इसमें है, तो ऊपर वाली में भी अंक होना चाहिए और नीचे वाले में भी वही अंक होना चाहिए। अब इन दोनों में देखें तो 9 इसमें है तो 9 इसमें है, नहीं है। 7 इसमें है, 7 इसमें है, नहीं है। 5 इसमें है तो 5 इसमें भी है, और जो कॉमन है वही तो उसी का होगा। अब इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसका मतलब अब ए का भी हमारा क्या होगा, 5 होगा। अब ए का क्या होगा, 5। जब हमें पता चल गया कि ड्रिंक का 2 है और अब ए का क्या है, क्या है, 5, तो बचा किसका हमारा, गिव का बचा। तो गिव का कौन सा बचा हमारा, 8। गिव का क्या बचा हमारा, जब 8 बचा तो गिव का ही पूछा है उसने, कितना हो गया, 8। कितना हो गया, 8। तो गिव का पूछा है 8 हो गया, ड्रिंक का पूछा है 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो सौ चौंतीस का अर्थ देखो, 234, 234, इट इज ब्लैक। ब्लैक। और दूसरा है 456, 456, डॉग इज रनिंग। रनिंग। और 467, 467 है इज रनिंग गुड। इज रनिंग गुड। ठीक है दोस्तों, 839, 839 है ब्लैक, ब्लैक पैट काउ। लाइट गड़बड़ कर रही है दोस्तों, अभी 1 सेकंड देखते हैं, हो गई सही। अब देखेंगे। सात सौ अड़तालीस, 748 काओ इज गुड। इज गुड इसने पूछा है, तो ब्लैक क्वेश्चन पूछा है इसने, देखेंगे तो दोस्तों लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। आज लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो यहीं पर कट करनी पड़ रही है।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।